हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से देख रहे हैं हम लोग स्पेलिंग रूल्स वाले चैप्टर को बिल्कुल ट्रिक के साथ देख रहे हैं। और ये है आपका 13 नंबर पार्ट। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। डेली बेसिस पर वहाँ पर टास्क और ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं। पिछले कुछ दिन से टास्क और टेस्ट नहीं दिए गए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी था। ठीक है, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के ऊपर। यह है आपका क्लाइडोस्कोपिक। क्लाइडोस्कोपिक का स्पेलिंग अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लाइडोस्कोपिक का पहले मीनिंग समझ आते हैं। कई बार आप देखे होंगे कॉलेज के टाइम में या फिर स्कूल के टाइम में कि एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है ये मैं आपको छाप करके बता रहा हूँ। ठीक है, छाप करके बता रहा हूँ, देखना। इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, 2-3 बार ऐसे फोल्ड होता है। यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, यहाँ पर भी एक मिरर लगा होता है, यहाँ पर भी मिरर लगा होता है। और आपको कहा जाता है कि इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको देखना है, इस साइड से आपको देखना है। और इधर जितने सारे वस्तु हैं रखे हुए, है ना, और फिर आउटर जो वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड को आपको देखना है इधर से। तो इधर की चीज़ें को आप इधर से देख पाते हो, तो इसी को बोलते हैं क्लाइडोस्कोपिक। चलिए, एक तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ये तो आप कभी ना कभी इस्तेमाल किए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं आपको एक अंदाज़ा दे दिया कि इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका शाब्दिक और भी कई मीनिंग होते हैं, जैसे मल्टी कलर्ड, यानी कि बहुत रंग बिरंगे को कहा जाता है क्लाइडोस्कोपिक। ठीक है, रंग बिरंगा, इसका मीनिंग क्या हो गया आपका क्लाइडोस्कोपिक का, रंग बिरंगा। ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है इसका बदलता हुआ, चेंजिंग, है ना, ट्रांजिशनल जो कहते हैं। तो क्लाइडोस्कोपिक के इतने सारे मीनिंग थे। मीनिंग के ऊपर कम ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि इसके स्पेलिंग होता क्या है, सीखेंगे कैसे। तो इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, ज़रा ध्यान देना। क्लाइडोस्कोपिक को पढ़ेंगे काले आई डू स्कोपिक। काले आई डू स्कोपिक, देख पा रहे हो, याद रखोगे इसको। काले आई डू स्कोपिक, क्लाइडोस्कोपिक। काले आई डू स्कोपिक, क्लाइडोस्कोपिक। फिर से रिपीट करता हूँ, काले, काले है ना, काले आई डू, आई का मतलब मैं और डू का मतलब करता हूँ, कुछ काले काम मैं करता हूँ। काले आई डू स्कोपिक, क्लाइडोस्कोपिक। स्कोपिक को तो ऐसे भी ध्यान रख पाओगे। तो काले आई डू स्कोपिक, क्लाइडोस्कोपिक। काले आई डू स्कोपिक, क्लाइडोस्कोपिक। काले आई डू स्कोपिक, क्लाइडोस्कोपिक। तो मुझे लगता है कि क्लियर है, इसका स्पेलिंग कभी नहीं भूलोगे, है ना। काले आई डू स्कोपिक, क्लाइडोस्कोपिक। नेक्स्ट आपका लाइकेबल। देखते हैं इस तरीके के कई सारे वर्ड्स इसमें आए हैं, जैसे कि यहाँ पर है आपका लाइकेबल है। दूसरा है आपका लवेबल और फिर लिवेबल। देखो, लवेबल है, यहाँ पर लिवेबल है। लिवेबल मतलब रहने योग्य, है ना। लवेबल मतलब प्यार करने योग्य, जो प्यारा हो। यहाँ पर लाइकेबल है। ध्यान देना कि ये बना है लाइक प्लस एबल से, ये भी बना है लिव प्लस एबल से, ये भी बना है लव प्लस एबल से। तो आप पूरा पूरा लव लिख लो और उसके साथ एबल दे दो, लाइव लिख लो उसके साथ पूरा पूरा एबल लिख लो, लाइक लिख लो उसके साथ पूरा पूरा एबल लिख लो, तो भी करेक्ट है। और अगर इसके लाइक से ई को हटा दो, यहाँ लाइव या फिर लिव से ई को हटा दो, लव से आप ई को हटा दो, तब भी ये करेक्ट होगा। समझ में आई बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये सारे जो वर्ड है लाइकेबल, जो लाइक प्लस एबल से बना है, लाइक प्लस एबल से, ऐसा लिखेंगे तब भी करेक्ट है। अगर ई को हटा करके सिर्फ लाइकेबल ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट है। इसी तरीके से आपका लिवेबल है, पूरा लिव लिखो और एबल लिखो तो भी ये करेक्ट है। अगर यहाँ से ई हटा देते हैं तो भी लवेबल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से लवेबल। लवेबल से पूरा पूरा लव और एबल लिखो तो भी ये करेक्ट है। अगर ई यहाँ से हटा दोगे तब भी ये करेक्ट है। क्लियर, तो ये सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो गए। यहाँ देखते हैं लॉजमेंट। लॉजमेंट दोनों तरीके से करेक्ट है। पूरा पूरा अगर हम यहाँ पर लॉज को लिखते हैं, लॉज का मतलब समझते हो जहाँ पर रहते हैं, है ना, कोई आश्रय गृह जो होता है उसको लॉज कहते हैं। तो लॉज पूरा पूरा लिख लो तब भी करेक्ट है। अगर इससे ई को हटा दो तब भी करेक्ट है। तो लॉजमेंट और लॉजमेंट दोनों तरीके से आपके सही हैं। ई के साथ भी करेक्ट है, बिना ई के साथ भी करेक्ट है। तो लॉज का स्पेलिंग तो आप जानते हो, LODGE, लॉज, और इसमें मेंट जुड़ा हुआ है, तो लॉजमेंट
दोनों तरीके से करेक्ट है। ठीक है, छोटा घर होता है इसका मतलब, लॉजमेंट का मतलब छोटा घर, अनाथालय और फिर वृद्धाश्रम को भी कहते हैं लॉजमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका लाइसेंटियस और फिर लाइसेंसियस। लाइसेंसस जो है, लाइसेंसस का मतलब होता है अनैतिक। मतलब कई लोगों के ऐसे होते हैं ना कि एक्स्ट्रा अफेयर्स रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कि शादीशुदा होते हुए भी 2-4 और भी अफेयर्स होते हैं, तो वो सारे लोगों को कहा जाता है, शायद इसका हिंदी प्योर मीनिंग होता है व्यभिचारी करके, है ना, व्यभिचारी, जहाँ तक मुझे लगता है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट में अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे भी कई कमेंट से सीखने को मिलता है ना। तो लाइसेंसेस का मीनिंग तो आप समझ गए, लेकिन इसका स्पेलिंग कैसे देखेंगे, तो ज़रा देखो, लाइसेंसस का और फिर लाइसेंटियस का स्पेलिंग कैसे होता है, LICENTIOUS। IOUS आपका एक तरीके का सफिक्स है, तो हमेशा ध्यान में रखना। IOUS है, LICENT, ENT जानते हो, ENT के डॉक्टर होते हैं, आई नोज थ्रोट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको ENT के डॉक्टर कहे जाते हैं। और LIC आप जानते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो होता है, तो LIC के बारे में सब लोग जानते हो, LIC + ENTIOUS लाइसेंसियस, LICENTIOUS लाइसेंटियस, LICENTIOUS लाइसेंटियस। ठीक है, LICENTIOUS लाइसेंटियस। चलिए यहाँ तक करेक्ट है, ये बता दिए। यहाँ पर है लूसियस। लूसियस का मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट, सुस्वाद जो कहते हैं, लूसियस। ठीक है, कैसे ध्यान रखेंगे, LUSCIOUS, जिस तरीके से यहाँ था लाइसेंटियस में IOUS, इसी तरीके से लूसियस में भी है IOUS से लास्ट कर रहा है। ठीक है जी, इसको पढ़ेंगे कैसे, लू साइंस, साइंस को ऐसे लिखते हैं ना, SC से ही लिखते हैं, SCIENCE साइंस लिखते हैं, शॉर्ट में SC भी लिख देते हैं साइंस को। साइंटिस्ट को भी शॉर्ट में कई बार SC लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी शॉर्ट में साइंस लिख देते हैं, मतलब शॉर्ट में SC लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि आप 10th पास किए हो और आप कह रहे हो कि क्या 11th 12th में ले लूँ साइंस, है ना, लू साइंस, लू साइंस, देख रहे हो, तो लू साइंस IOUS लूसियस, LUSCIOUS लूसियस। करेक्ट। फिर से समझो लूसियस का स्पेलिंग, लू साइंस IOUS लूसियस। तो समझो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है किसी किसी को साइंस लेना, है ना, साइंस लेना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो लूसियस को ध्यान रखना कि बीच में आपका S और C आता है लूसियस के स्पेलिंग में। लवेबल बता दिया, यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका लेसीवियस, यहाँ पर क्या है, लेसीवियस। तो जिस तरीके से लूसियस में साइंस आ रहा था, उसी तरीके से यहाँ भी आपका साइंस आ रहा है, SC, है ना। तो लूसियस में था लू साइंस, और यहाँ पर आपका लेविसियस में भी IOUS है लास्ट में, IOUS यहाँ भी था लूसियस में। यहाँ है ला साइंस IV, ला साइंस IV, देखो, ला साइंस IV IOUS लेसीवियस। लेसीवियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कामुक, है ना। अब जरा बात करते हैं इसके स्पेलिंग पर, फिर से फोकस करते हैं। ला साइंस IV IOUS लेसीवियस, ला साइंस IV IOUS लेसीवियस। आप मुझे बताओगे कि IV भी आपका क्या होता है, IV भी एक सब्जेक्ट होता है। एनवायरमेंटल साइंस को भी शॉर्ट में IV बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं मैं तो भूल गया फ़िलहाल के लिए, लेकिन IV शायद उसको बोलते हैं। तो साइंस और आपका एनवायरमेंटल साइंस यानी कि IV दोनों एक साथ हैं। ला से ही इसको पढ़ रहे हैं तो LA तो होगा ही, बीच में कन्फ्यूजन होता है SC का, तो ध्यान रखना लेसीवियस में SC होता है, लूसियस में भी SC होता है, बस यही कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है जिसको पढ़े जा सके, सुपाठ्य जिसको कहते हैं ना, जिसको सुपाठ्य कहते हैं, मतलब पढ़ने योग्य। क्या है, लेग है, आइबल है, लेग आइबल लेजिबल, लेग आइबल लेजिबल, लेग आइबल लेजिबल, लेग आइबल लेजिबल। चलिए जी, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका लाइसेंस। यहाँ क्या है, लाइसेंस। लाइसेंस को देखो, LICENS, है ना, LICENS। LIC कोई करा रहा है बिल्कुल साइलेंस होकर के, एंस के लिए बताया था ना, साइलेंस ध्यान में रखना। तो साइलेंस हो करके LIC करा रहा है। LIC कैसे करा रहा है, साइलेंस करके, तो LICENCE, LICENS लाइसेंस, LICENS लाइसेंस। अब लूसियस और आपका लेसीवियस जो है, लूसियस है,
लेसिवियस है और आपका लाइसेंस है। पढ़ने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए कई बार होता है कि इसमें लोग भूल जाते हैं कि एससी होता है, इसमें भी भूल जाते हैं कि एससी होता है। कई बार लाइसेंस में भी गलती से सी के पहले एस दे देते हैं, जो कि गलत हो जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लूसियस में एक बार साइंस आता है, लेसिवियस में आपका एक बार साइंस आता है, लेकिन लाइसेंस में आपका किसी तरीके का साइंस नहीं आता। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, LIC प्लस ENCE। LIC साइलेंस होकर कर रहा है, LIC साइलेंस होकर कर रहा है, तो लाइसेंस को ध्यान रख पाओगे। नेक्स्ट है लैंग्वर। लैंग्वर का मतलब होता है थकावट, है ना, बहुत ही ज़्यादा आलसी लैंग्वर कहलाता है। तो लैंग्वर को ऐसे ध्यान रखेंगे, लंगू प्लस और, लंगू प्लस और लैंग्वर, लंगू प्लस और लैंग्वर, लंगू प्लस और लैंग्वर, लंगू प्लस और लैंग्वर, लंगू प्लस और लैंग्वर। क्लियर है स्पेलिंग। नेक्स्ट है लीजर। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका, ये था आपका पहला क्लाइडोस्कोपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइडोस्कोपिक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ड में, ये है आपका ये दोनों लीजर और लेफ्टिनेंट। ये दोनों तीनों वर्ड जो मैं अभी बताया, क्लाइडोस्कोपिक, लीजर और लेफ्टिनेंट, ये तीनों वर्ड्स पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो इन तीनों पर ज़्यादा फोकस करना आप, ठीक है। लीजर, लीजर का स्पेलिंग कैसे ध्यान रखोगे, लीजर का मतलब होता है ना खाली का समय, टी ब्रेक जो लेते हैं हम लोग कई बार, है ना, तो खाली का समय कहलाता है वो लीजर। लीजर को कैसे ध्यान रखोगे, इसको ऐसे पढ़ो, ले आई श्योर, ले आई श्योर लीजर, ले आई श्योर लीजर, ले आई श्योर लेजर, ठीक है, लीजर, ले आई श्योर लीजर, ले आई श्योर लीजर। क्लियर यहाँ तक। लेफ्टिनेंट को कैसे ध्यान रखोगे, लाई यू टेनांट। टेनेंट का मतलब होता है आपका किराएदार, इस वर्ड का मीनिंग होता है किराएदार, है ना। तो आप अपने किराएदार से कह रहे हो कि लाई बोल रहे हो तुम, लाई बोल रहे हो तुम मतलब झूठ बोल रहे हो तुम, है ना। टेनांट मतलब किराएदार को कह रहे हो। तो लेफ्टिनेंट में ध्यान रखना, लाई प्लस यू, लाई मतलब झूठ बोलना, यू मतलब तुम शॉर्ट में, टेनांट मतलब किराएदार। तो किराएदार को कोई कह रहा है लाई यू, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम टेनांट, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट को ब्रेक करेंगे, लाई यू टेनांट, लाई यू टेनांट लेफ्टिनेंट, लाई यू टेनांट लेफ्टिनेंट। फिर से रिपीट करता हूँ दोनों को। लीजर का ध्यान रखेंगे, ले आई श्योर लीजर, ले आई श्योर लीजर। लेफ्टिनेंट को ध्यान रखेंगे, लाई यू टेनांट लेफ्टिनेंट, लाई यू टेनांट लेफ्टिनेंट। चलिए, मुझे लगता है कि ये दोनों कभी वैसे भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस का भी स्पेलिंग कई बार पूछा गया है, कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर मिस, है ना, मिस कर जाना, है ना, मिस कर जाना। दो बातें हैं समझो, एक तो होता है मिस करना, किसी को मिस करना में डबल एस होता है, यानी कि आप उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ठीक है। तो इस मिस में होता है डबल एस, लेकिन इस मिस का मतलब एक नेगेटिव सेंस देता है, एक तरीके का ये प्रेफिक्स है, ठीक है। भूलने के सेंस में भी, मिस कर गया, मैं तो मिस कर गया, है ना, तो ये वाला मिस होता है। तो ध्यान रखना, मिस है, बिना डबल एस वाला मिस है। फिर है सेल। सेल का मतलब बैटरी होता है, आपके सेलफोन, जो आपके फ़ोन को भी सेल कहते हैं कई बार। NEOUS है, IOUS नहीं है यहाँ पर, EOUS है, तो इसको बार बार रिपीट करके पढ़ना। मिस है, कौन सा मिस, बिना डबल एस वाला मिस, है ना, इसमें डबल एस नहीं है। मिसलेनियस का स्पेलिंग बता रहा हूँ, मिस है यानी कि बिना डबल एस वाला मिस। सेल है, एन है, EOUS है, सेल है, एन है, EOUS, तो मिसलेनियस। फिर से ब्रेक करके देखो, मिस सेल, है ना, मतलब बेच ना सका इस तरीके से, लेकिन बेचना का सेल का जो होता है इस तरीके से होता है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो ध्यान रखना, सेल को मैं मिस कर दिया मतलब खो गया, भूल गया, है ना, भूल जाने को मिस कहते हैं, मिस कर दिए, मिस्टेक, इसी से बना है मिस्टेक। तो मिस्टेक में डबल एस होता है क्या, नहीं होता। तो वही वाला है कि अपने सेल को घर पे मिस कर गया, मतलब भूल आया, है ना, छोड़ आया, मिस कर आया। तो ध्यान रखो, मिस है जिसमें डबल एस नहीं है, सेल है यानी सेलफोन वाला, CELL वाला, बैटरी वाला, बैटरी भी होता है सेल का मीनिंग। फिर है NEOUS, NEOUS। तो एक बार आंख बंद करो और मिसलेनियस का स्पेलिंग बताओ। मिस है यानी MIS, फिर सेल है यानी CELL, फिर एन है AN, और फिर है EOUS, मिसलेनियस।
मिस है बिना डबल एस वाला, सेल है CLL वाला, MOUS मिसलेनियस। इतना बार रिपीट कर दिया, मुझे लगता है कि ध्यान में ला पाओगे। नेक्स्ट है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जो बहुत उदार दिल वाले लोग होते हैं, उसको कहा जाता है म्यूनिफिसेंट। ठीक है, इसका स्पेलिंग क्या है? मुन्नीफिक ENT, कहीं भी कुछ डबल नहीं है। मुन्नीफिक ENT म्यूनिफिसेंट। क्या बताया? मुन्नीफिक ENT म्यूनिफिसेंट, मुन्नीफिक ENT म्यूनिफिसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्टास। मुस्टास का स्पेलिंग जो होता है मुस्टैस का, इसका मतलब मूछ होता है। तो बताओ मूछ जो होता है कहाँ होता है? तो माउथ के ऊपर में होता है, माउथ के ऊपर में होता है ना। तो माउथ को कैसे लिखते हैं? MOU लिखते हैं ना, तो वही वाला तो है मुस्टास में MOU। तो समझना कि माउथ के ऊपर ही होता है मुस्टैस, इसलिए मुस्टैस में पहला जो 3 लेटर होता है ये माउथ वाला ही होता है, माउथ वाला ही होता है MOU। ST शॉर्ट में मैं स्टूडेंट को कोड भी देता हूँ, स्टूडेंट नंबर 1206 1205 इस तरीके से देते हैं ना। तो ST को शॉर्ट में क्या कहते हैं? स्टूडेंट को ST कहते हैं, है ना। स्टूडेंट को शॉर्ट में ST कहते हैं। तो आपके एक स्टूडेंट है जिसका मुस्टास है यानी कि मूछ है, माउथ के ऊपर है, तो माउथ स्टूडेंट एक कर रहा है यानी कि दर्द कर रहा है। एक का मतलब होता है ना पेन करना, पेन करना। तो एक का स्पेलिंग तो आप जानते होगे, बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत पहले से जानते होगे आप। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। माउ स्टूडेंट एक मुस्टास। क्लियर? मुझे नहीं लगता भूलोगे। फिर से रिपीट करता हूँ। माउ को कैसे याद रखोगे कि मुस्टैस में माउ होता है? क्योंकि माउथ के ऊपर ही मुस्टास होता है, मूछ होता है ना। तो माउथ मतलब फर्स्ट जो माउथ का 3 लेटर्स हैं वही मुस्टास में भी होता है, ये तो आप नहीं भूल पाओगे। आपके स्टूडेंट के मुझ की बातें कही जा रही है तो स्टूडेंट यानी ST, तो माउस्टेस। लास्ट में होता है एक यानी पेन कर रहा है, उसका मुंह के ऊपर जो मूछ है वो पेन कर रहा है, इस तरीके से आपको इमेजिन करना है। तो एक कर रहा है, एक कर रहा है, तो एक का स्पेलिंग होता है ACHE, ये तो आप पहले से जानते हो। तो मुस्टास का स्पेलिंग मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप कभी भूल पाओगे। नेक्स्ट है मार्टायर। मार्टायर का मतलब होता है शहीद, है ना। कैसे ध्यान में रखोगे? तो मार्टायर में है मार्ट, मार्ट यानी नहीं बोलते हैं विशाल मेगा मार्ट। इसी तरीके से बड़े बड़े जो बाजार होते हैं, जो एक मॉल होता है, उसको कई बार मार्ट कह दिया जाता है। और ईयर का शॉर्ट फॉर्म होता है YR, ईयर बोल देते हैं इसको, है ना, साल को, वर्ष को। तो मार्ट ईयर मार्टायर, मार्ट ईयर मार्टायर, मार्ट ईयर मार्टायर। ईयर मतलब शॉर्ट में ईयर YR, तो मार्ट ईयर मार्टायर। ठीक है, शहीद का स्पेलिंग भी ध्यान रख पाओगे। नेक्स्ट है मूवेबल। तो जैसे लवेबल था तो लव प्लस एबल था, उसी तरीके से मूव पूरा लिख सकते हो और एबल जोड़ सकते हो, मूवेबल हो जाएगा। अगर मूव से आप ई को हटा देते हो तो भी मूवेबल होगा और ये भी स्पेलिंग आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब होता है दुष्ट, बदमाश, है ना, बदमाश। बहुत सारे ऐसे शरारती बच्चे होते हैं, उसको कहा जाता है मिस्चीवियस। तो मिस्चीवियस का स्पेलिंग क्या है? यहाँ भी मिस है। कैसा वाला मिस? जो नेगेटिव सेंस वाला मिस देता है, यानी कि डबल S जिसमें नहीं है वो वाला मिस है ना। एक तरीके का प्रेफिक्स है जिसका नेगेटिव सेंस होता है, जैसे मिस्टेक से खास करके बनता है ना। तो मिस्टेक वाला मिस है यहाँ पर। मिस ची, पढ़ो इसको, देखो मिस्चीवियस पढ़ते हैं तो मिस तो आप भूलोगे नहीं, है ना, लेकिन इसमें डबल S नहीं है, ध्यान रखना। मिस्चीवियस में मिस में डबल S नहीं है। मिस ची ऐसे पढ़ रहे हैं, मिस्चीवियस। तो ची तो देख लो, ची तो सीधा सीधा है, तो मिस भी सीधा सीधा है, ची भी सीधा सीधा है। इसमें कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर डबल S दे करके एग्जाम में पूछ देता है, तो ध्यान रखना मिस्चीवियस। कोई भी बच्चा जो होता है बार बार मिस्टेक करता है ना। मिस्चीवियस जो होता है, जो भी दुष्ट बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, बार बार मिस्टेक करते हैं, तो वही वाला मिस्टेक वाला मिस है, MIS। मिस्टेक में डबल S तो नहीं होता ना, नहीं होता, तो वही वाला है। मिस्चीवियस में मिस्टेक वाला मिस है। फिर है ची, पढ़ ही रहे हैं इसको, मिस ची, तो मिस क्लियर है, ची भी क्लियर है, मिस ची। EVS है ना, EVS OUS है, EVOUS, तो मिस्चीवियस हो गया यहाँ पर। मिस्चीवियस का स्पेलिंग फिर से देखते हैं। मिस है, ची है, EVOUS मिस्चीवियस, मिस्ची EVOUS मिस्चीवियस, मिस्ची EVOUS मिस्चीवियस, करेक्ट। फिर मैनूवर। देखो मैनूवर का ये भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया मैनूवर को स्पेलिंग। इसका मतलब होता है छल कपट से, है ना, पैंतरेबाजी करके, समझ रहे हो। तो मैनूवर का मतलब समझ गए, पैंतरेबाजी यानी छल से कपट से कोई काम लेते हैं, उसको बोलते हैं कि मैनूवर कर दिया उसने। ठीक है, तो मैनूवर का स्पेलिंग क्या है?
मानो EUV रे, देखो मानो है लास्ट में रे है, मानो रे, मान जाओ रे, है ना, छल कपट करते हैं जो लोग वो हर किसी को बोलते हैं मान जाओ रे, है ना, मानो रे, तो मानो स्टार्टिंग में है, रे लास्ट में है, बच जाता है EUV। इसको बार बार किया करेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे। SUV कार होता है ना, SUV कार होता है, SUV कार के बारे में जानते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पर EUV है, SUV है यहाँ पर, और यहाँ पर EUV है, देख पा रहे हो ना। तो मानो रे, बीच में क्या है, EUV, मानो EUV रे, मैन्यूवर, पैतरेबाजी, मानो रे बीच में है EUV मैन्यूवर, फिर से समझो, मानो EUV रे मैन्यूवर, मानो EUV रे मैन्यूवर, करेक्ट यहाँ तक। नेक्स्ट है मिलेनियर, मिलेनियर भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। कैसे ध्यान रखेंगे, मिलेनियर का स्पेलिंग देखो, यहाँ पर है मिल मतलब समझते हो, जैसे कि पत्थर का मिल होता है, पत्थर का मिल मतलब जहाँ पर पत्थर को तोड़े जाते हैं, उस जो फैक्ट्री होता है, जो मिल होता है, तो वो वाला मिल जानते हो। जैसे आटा पिसाने जाते हो, किसी मिल में जाते हो, तो वही वाला मिल है, मिल MILL। तो मिलेनियर में समझो कि आपके यहाँ कोई पत्थर तोड़ने वाला मशीन है, उसका ऑनर मिलेनियर है, लखपति है, करोड़पति है ना, मिलेनियर है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख, ठीक है, तो वही वाला मिलियन है। तो देखो यहाँ पर कैसे ध्यान रखोगे कि एक मिल का मालिक है, तो मिल का स्पेलिंग MILL। आयन जानते हो ना, आयन मतलब क्या, कैटायन एनायन पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, तो वही वाला आयन है ना, आयरन नहीं समझ लेना इसको, आयरन को भी पढ़ा जाता है आयन, रा को साइलेंट करके, तो वो वाला नहीं है, ये आयन है। मील, आयन, एयर, ई, मिलेनियर, ब्रेक करके पढ़ो, मील, आयन, एयर, ई, मिलेनियर। फिर से रिपीट करता हूँ, मील, आयन, एयर, ई, मिलेनियर। रिपीट करता हूँ, मील, आयन, एयर, ई, मिलेनियर, मील, आयन, एयर, ई, मिलेनियर। फिर से मील, आयन, एयर, ई, मिलेनियर। फिर से रिपीट करता हूँ, मील, आयन, एयर, ई, मिलेनियर। तो मुझे नहीं लगता भूलोगे इसका स्पेलिंग, है ना। फिर है मॉस्किटोज, देखो मॉस्किटोज का जो प्लूरल फॉर्म होता है, कई बार ES के जगह पर सिर्फ S रहता है, ये भी करेक्ट है, कई बार ES रहता है, वो भी करेक्ट है। तो कई बार होता है, मैं कुछ ऐसे 3 वर्ड आपको बता देता हूँ जिसके 2 प्लूरल फॉर्म होते हैं। पहला तो आपका मॉस्किटो, मॉस्किटो का क्या होता है, मॉस्किटो में S भी जोड़ देंगे तब भी करेक्ट है, और ES भी जोड़ेंगे तब भी इसका प्लूरल करेक्ट है। इसी तरीके से आपका वोल्केनो होता है, क्या होता है, वोल्केनो, अगर सिर्फ S जोड़ोगे तब भी करेक्ट, या फिर ES जोड़ोगे तब भी इसका प्लूरल करेक्ट होता है। इसी तरीके से बफलो होता है, बफलो, है ना, इसमें अगर आप सिंपल S जोड़ोगे तब भी इसका प्लूरल करेक्ट होता है, अगर इसमें ES जोड़ोगे तब भी इसका स्पेलिंग करेक्ट होता है। इसी तरीके से मॉस्किटो है, मॉस्किटो में सिर्फ S जोड़ोगे तब भी करेक्ट, ES जोड़ोगे तब भी करेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं मॉस्किटोज के स्पेलिंग पर। यहाँ पर है मॉस्क्वीटोज, मॉस्किटोज, मॉस्क्वीटोज, मॉस्किटोज, टोज मतलब पैर के उंगली को टोज कहा जाता है ना, तो मॉस है, क्वी है, टोज है, मॉस्किटोज। मच्छर, मॉस्क्वीटोज, मॉस्किटोज, मॉस्क्वीटोज, मॉस्किटोज, मॉस्क्वीटोज, मॉस्किटोज। सही है। मोटो और मोटोस बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है आपका, मोटो और मोटोस। तो ये क्या है, ये तो बचपन से देखते आओ कि इसका मोटो ये है, इसका सिद्धांत ये है ना। तो यहाँ पर मोटो आपका बिल्कुल स्पेलिंग बहुत भारी भरकम नहीं है, बस ध्यान रखना ये है कि इसमें डबल टी होता है मोटो, और मोटो में ES जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया गया है मोटोस। नेक्स्ट है मिमिक्ड, तो मिमिक्री करना अब जानते हो, तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, मिमी सीके, लास्ट में ED जुड़ा है और फिर ING जुड़ा है, मिमिक्ड और फिर मिमिकिंग में ED लास्ट होगा और फिर ING, ये तो बड़ी बात है नहीं, इतना दूर तक याद रखना। लेकिन मिमिक का स्पेलिंग कैसे ध्यान रखें जरा देखो, मिमी सीके, मिमी सीके, है ना, चेन्नई सुपर किंग को बोलते हैं CSK, तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना सीके। कैल्विन क्लीन का जो एक टी-शर्ट आता है, कपड़े आते हैं उसके बहुत सारे, है ना, तो वही वाला सीके है, तो ध्यान रख पाओगे, मिमी सीके
लास्ट में ईडी या आईएनजी जुड़ा है, तो मिमिक्ड और फिर मिमिकिंग का स्पेलिंग जो करेक्ट है। इसमें मिस्टेक ये होता है कि कई बार ये वाला को डबल एम दे देते हैं एग्जाम में, है ना, वहीं पर लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी तरीके का कोई भी चीज़ यहाँ पर, कोई भी लेटर यहाँ पर डबल नहीं है। यहाँ मिमी सीके मिमिक, लास्ट में ईडी जुड़ा है, आईएनजी जुड़ा है, ध्यान रख पाओगे। नेक्स्ट आपका मिलेनियम का मतलब 1000 वर्ष को कहते हैं। मिलेनियम का स्पेलिंग क्या होता है? इसी तरीके से जिस तरीके से मिलेनियर था, मिल था, उसी तरीके से यहाँ भी मिल है, MILL। एनी, मिल एनी अम, एनी लिखते हैं ऐसे, ए आधा ना और पूरा ना, एनी, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो अगर 2 बार ना आया है तो यहाँ भी तो 2 बार ना होगा, तो समझो कि एनी एक किसी लड़की का नाम है। मिल एनी अम, मिलेनियम, मिल एनी अम, मिलेनियम, 1000 वर्ष के समय को कहते हैं मिलेनियम। मिलेनियम किसको बोलते हैं? मिल एनी अम, मिलेनियम, मिल एनी अम, मिलेनियम, मिल एनी अम, मिलेनियम, करेक्ट। नेक्स्ट है मेंटेन और मेंटेनेंस। कैसे ध्यान रखेंगे जरा देखो, कैसे ध्यान रखेंगे इसको, मेंटेन को। यहाँ पर मेन मतलब मुख्य होता है ना, मुख्य होता है, तो उसी तरीके से है यहाँ पर टेन, मेन टेन। जिस तरीके से मेन में ए आई है, उसी तरीके से टेन में भी ए आई है, मेंटेन। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इस वाले मेंटेनेंस में ए आई नहीं होता, यहाँ पर ए आई के बदले ई हो जाता है, और आंस है लास्ट में, आंस। तो ध्यान रखो, ये दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मेंटेन को ऐसे लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर 10 ए आई कहाँ चला जाता है, तो ये आई कन्वर्ट होकर के ई बन जाता है, ध्यान रखोगे। मेंटेन, मेंटेनेंस में देखो, मुख्य है, 10 है, डांस है, आंस। मुख्य 10 डांस, मुख्य 10 लोग डांस कर रहे हैं। मुख्य रूप से कितने लोग डांस कर रहे हैं? 10 लोग। तो मेन 10 आंस, मेंटेनेंस, मेन 10 डांस, मेंटेनेंस, मतलब कि मुख्य रूप से 10 लोग डांस कर रहे हैं। आंस के लिए बताया था डांस, याद होगा आपको। तो मेन 10 आंस, मेंटेनेंस, ठीक है। लेकिन मेंटेन, सिर्फ मेंटेन हो तो एक ही तरीके से लिखा जाता है, MEAIN, मेंटेन, MEAIN, मेंटेन, करेक्ट। नेक्स्ट है मैनेजेबल। तो मैनेज को पूरा लिखा गया है और एबल को पूरा लिखा गया है, मैनेजेबल। मैनेज को यानी कि ई के साथ लिखा गया है मैनेज, और एबल, मैनेजेबल पूरा है। इसी तरीके से मैग्निफिसेंट है, क्या है? मैग्निफिसेंट है। कैसे ध्यान रखोगे? मैग्निफिक ENT, मैग्निफिक ENT, मैग्निफिक ENT, मैग्निफिसेंट। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैग्निफिक ENT, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक करके पढ़ोगे, कई बार अशुद्ध पढ़ोगे तो उसका स्पेलिंग कई बार आप याद रख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, आज भी मैं बहुत कुछ सिखा पाया, और रैपअप करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमेशा वीडियो को रिपीट करके देखा करो, है ना। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को जल्दी से याद कर पाओगे, और 1-2 बार वीडियो देख लोगे, मुझे लगता है याद कर पाओगे। और जैसे इस वीडियो को आप देखते हो, टेस्ट आप लगाने मत भूलना, ठीक। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज की क्लास को यहीं रैपअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।